प्रिय विद्यार्थियों, अभिनव कैरियर एकेडमी पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने कक्षा 10 का गणित विषय जो है वो शुरू कर रखा है। उसके बारे में अपने कल एक्सरसाइज वास्तविक संख्या जो है उसके 1.1 के 2 क्वेश्चन किए थे। आज अपने तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल के पास में रखें और संयम बना के बैठकर क्लास को देखें और साथ साथ नोटबुक में नोट करते रहें, ताकि हर चीज़ें आपको बाद में देखने को मिल जाए और दोबारा आप करो तो आपके पास नोट हो एक जगह। इसलिए नोटबुक में उसको नोट जरूर करें बच्चे, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाया करें और उनसे इस क्लास से जोड़ें, ताकि गणित से जो किसी को समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो ना रहें। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब आगे वाली वीडियो में दे दिया करूंगा। ये क्लास अपनी लगातार चलने वाली है, ये रुकने वाली नहीं है। अपने 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वहां तक इस क्लास को लेके जाने वाले हैं, और आपको 100 में से 100 मार्क्स जो है वो दिलाने के पूरे प्रयास रहेंगे अपने। तो आप स्वयं बना के इस क्लास को देखें। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। अपना आज का क्वेश्चन है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिसमें फर्स्ट नंबर पे अपने को दे रखा है 12, 15 और 21। अपने को इसका अभाज्य गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने नंबर है 12 के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कल मैंने आपको गुणनखंड करने सिखाए थे। तो 2 से भाग देंगे इसमें पहले 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, और 3 में 3 का ही भाग जाएगा। क्यों? ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 15 के बना लेंगे। तो क्या बनेगा? 3 गुणा 5। ऐसे ही हम 21 के बना लेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 7। कितना निकल के आ गया? 3 गुणा 7। आपको कल मैंने एक चीज बताई थी, एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर है वही क्या होगा? अपना एचसीएफ। तो यहां कॉमन जो है वो कितना आ रहा है? देखो 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। देखो 3 जो है वो क्या है? कॉमन है। तो कॉमन 3 है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है वो कितना आया? 3। एचसीएफ कितना हुआ अपना? 3 आ गया। फिर एलसीएम मैंने आपको बताया, जो अभाज्य गुणनखंड में जो फैक्टर बन रहे हैं उन सभी को लेने हैं, और ज्यादा बार आने वाले हैं उनको लेने हैं। अब 2 देखो आया हुआ है, ज्यादा बार कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 बार लिख देंगे इसको। 3 देखो सब में, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार आया है सब में, तो 1 बार लेंगे। फिर 5 1 बार आया हुआ है, 7 भी 1 बार आया हुआ है। इनका गुणा कर लेंगे हम। 2 दूए 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, और 60 छिके 420, 60 7 420। तो एलसीएम कितना आ गया अपने? 420। कितना आ गया बच्चे? 420। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें नोट नहीं था अपना, वो नोट नहीं हो पाया, तो यहां लिख लेते हैं अपने। सेकंड था अपना 17, 23 और 29, और कितना है? 29। ये सेकंड है इसमें। ठीक है, तो इसका अपने को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अपने इसके फैक्टर बना लेते हैं। 17 के करते हैं। देखो अब 17 देखो ये क्या है? खुद ही प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है खुद ही। तो
अपने इस 17 का 17 में ही भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। देखो ऐसे ही 23 के बढ़ाएंगे तो 23 इंटू 1, 29 के बढ़ाएंगे, ये भी 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी 29 इंटू 1। ओके, एचसीएफ ध्यान दें बच्चे, जहां आपको कोई कॉमन फैक्टर ना दिखाई दे, कोई भी भाज्य गुणनखंड में कॉमन नहीं आ रहा है, वहां कॉमन कितना होगा, 1। कितना होगा बच्चे, 1। ध्यान रखें, तो यहां एचसीएफ कितना है, 1 है। एलसीएम में सभी गुणनखंडों को लेना है अपने को, तो 17 देखो एक बार आया हुआ है, 17 ले लेंगे। 23 भी एक बार, 23 भी ले लिया। 29 भी एक बार, 29 भी हमने एक बार ले लिया। इन सब का क्या कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे। पहले 17 को 23 से गुणा कर लेंगे। आप इस चीज को रफ में गुणा करके देख सकते हैं, जैसे 17 को गुणा कर लेते हैं अपने 23 से, 3 7 21 और 3 और 2 5, फिर 2 7 14, 2 1 3, टोटल करेंगे 1 9 और 3, फिर इसको 29 से कर देते हैं। 9 एकम 9, 81 का 1 और 9 3 27 और 8 है 35, फिर 2 एकम 2 18, 1 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7, 9 और 3 8 5 13, हासिल 1 और 3 और 7 10, 1 हासिल 11, तो कितना आया 11,339। ये क्या आ गया, अपना एलसीएम निकल के आ गया। क्या आ गया बच्चे, एलसीएम। तो आप इस तरीके से रफ में इनको गुना करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे वाला है अपना 3 नंबर, 8 9 और 25। कितना है, 8 9 और 25। तो इसके अपने पहले 8 के निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड। 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2 का लगाया 2 बार और 2 में 2 का 1 बार गया। ऐसे ही 9 के बना लेते हैं अपने, 3 गुणा 3। ऐसे ही 25 के, तो 25 के क्या आया, 5 गुणा 5। अब यहां एचसीएफ देखो, अब यहां कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां एचसीएफ कितना हुआ, 1। जहां कोई कॉमन फैक्टर ना हो वहां एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखें। एलसीएम सभी फैक्टर लेने अपने। 2 देखो 3 बार आया हुआ है ज्यादा से ज्यादा, तो 3 बार लिख देंगे। 3 2 बार आया है ज्यादा से ज्यादा, 2 बार लिख देंगे। और 5 भी 2 बार आया है ज्यादा से ज्यादा, तो 5 को भी 2 बार लिख देंगे। इनका गुना करेंगे तो 2 को 3 बार गुना कर लेंगे, 2 2 4, 4 2 8, फिर 3 3 9, फिर 5 5 25। अब इनका गुना कर देंगे अपने। देखो 8 9 72 गुना 25। अब 25 को गुना करना है अपने 72 से, तो देखो 25 2 50, हासिल बच गए अपने पास 5। 25 7 175 और 5 हासिल थी अपने पास, कितना हो गया 180। 1800 क्या आ गया इसका एलसीएम। क्या आ गया बच्चे, एलसीएम। तो आप साथ साथ नोट करते रहे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है। अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आता है तो यहां संख्याएं चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। मोस्ट लगा लीजिए इसके ऊपर। क्या है क्वेश्चन, एचसीएफ दे रखा है आपको, 2 संख्याएं दे रखी है 306 और 657, जिसका एचसीएफ है 9 और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। यानी कि गिवन दैट एचसीएफ 9 दे रखा है इन संख्याओं का और एलसीएम जो है अपने को फाइंड करना है। तो देखें, आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें हमने के फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सेम इसी संख्या, अब 2 संख्या को अपने मान लेना है, तो ये 2 संख्याओं आप ये नहीं लिख सकते, तो आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, पहली को P मान लो,
और दूसरी संख्या को क्यू ले लो। पहली संख्या को क्या मान लिया हमने, पी से, और दूसरी को क्यू, तो पी मल्टीपल क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, एचसीएफ और मल्टीपल एलसीएम। तो ये ध्यान रखें। तो आप इस फॉर्मूले का यूज ऐसे कर सकते हैं। अब अपने पास इसमें चार चीज होगी बच्चे, देखो, दो तो नंबर हो गए, दो तो क्या हो गए, नंबर हो गए। ध्यान दे, दो तो अपने पास नंबर है और एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। इन चार चीजों में से तीन आपको दिए होंगे और एक अज्ञात होगा। यानी कि आपको एचसीएफ दिया हो सकता है, एलसीएम दिया हो सकता है और एक संख्या दे देगा, एक संख्या ज्ञात करनी पूछ लेगा आपसे, या फिर दोनों संख्याएं दे देगा, इनमें से एचसीएफ दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, एलसीएम पूछ लेगा, या आपसे दो संख्याएं देकर एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, एचसीएफ। तो चाहे आप इन चारों में से तीन चीज देकर एक अज्ञात हो, तो आपने इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपने क्वेश्चन को हल कर। तो इस क्वेश्चन का अपनी इसमें P गुणा Q बराबर था अपना HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, तो P पहली संख्या देखो कितनी है, 306 गुणा दूसरी कितनी है, देखो 657 बराबर HCF कितना दे रखा है इसका, 9, एलसीएम अभी एक बार गुणा में लिख दो इसको। अब अपने एक चीज अच्छे से जानते हैं, पक्षांतरण करने का नियम सीखा है हमने छोटी क्लासों में, कि जब भी कोई नंबर को पक्षांतर करते हैं, दूसरी तरफ लेके जाते हैं, प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है, भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। तो ये 9 देखो, इससे एलसीएम के गुणा में है, तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो कहां चला जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, यानी दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, 306 गुणा 657 और इसके भाग में आ जाएगा 9, भाग में क्या आ जाएगा, 9, और बराबर में बचेगा क्या अपने पास, एलसीएम। क्या बचेगा, एलसीएम। अब इस 9 का इनमें से किसी भी एक नंबर में भाग लगा लो, या आप इन दोनों नंबर का पहले गुणा कर लो, अगर कट नहीं रहा है तो आप पहले इनका गुणा कर लो, जो आंसर आए उसमें 9 से भाग दे दो, यानी कि आप पहले दोनों का मल्टीपल कर, उसके बाद 9 से डिवाइड कर दो। तो काट लेते हैं अपने, देखो 9 एकम 9, इसमें 9 का भाग लगाएंगे, 9 तिये 27, कितने बच गए अपने पास, 3, ऊपर से लाए 6, 9 चौके 36, तो क्या निकल गया अपने पास, 34 गुणा 657 बराबर आ गया एलसीएम, बराबर क्या आ गया, एलसीएम। अब 657 को 34 से गुणा कर देंगे अपने, क्या कर देंगे, 34 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे गुणा कर लीजिए आप, 657 को 34 से गुणा, 4 7 28, हासिल 2 अपने पास, 4 5 20 और 2 22, फिर हासिल 2, 4 6 24, 24 और 2 26, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15, 15 और 2 17, हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, टोटल कर दो 8, 3 6 7 13, 3 9 और 2 11, एक हासिल 12 हो जाएगा, फिर एक हासिल रह गया, एक और एक कितना हो गया, 2, तो कितना निकल के आया, 22,338। तो इसका एलसीएम जो है वो कितना निकल के आ गया अपने पास, एलसीएम जो है 22,338, कितना निकल के आ गया बच्चे, 22,338 निकल के आ गया। तो ये ध्यान रखना है। तो आप ये जो गुणा है ये घर पे किया करो, प्रैक्टिस किया करो, जो भी गुणा भाग है, जोड़ है, इनकी प्रैक्टिस किया करो। कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज करके आप गुणा मत किया करो, क्यों, अगर आप कैलकुलेटर का यूज करोगे और मोबाइल का यूज करके अगर गुणा भाग करोगे तो एग्जाम में बेसिक सी बात है कि गलती होगी हमसे। तो ये ध्यान रखें, आप इनका अभ्यास करें, इनका अभ्यास जरूरी है। उसके बाद आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, ये ऐसे है बच्चे,
6 की पावर n है, ये क्या है, 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n है ये, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि आपको कोई भी संख्या जो है वो नेचुरल नंबर लेना है, n की जगह क्या लेना है, नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृत संख्या अपने पास क्या है, प्राकृत संख्या ले लें। तो संख्या जो अपने को दे रखी है 6 की पावर n है, इसको अगर हल करेंगे तो इसका हल जो होगा वो 0 पे, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 आएगी या नहीं आएगी ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चे, आप ये 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्याएं हैं, समाप्त होने वाली संख्याएं, समाप्त होने वाली संख्याएं कौन सी है, जिसमें 0 है लास्ट में, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, यही तो संख्याएं हैं वो जिनके लास्ट में एंडिंग में क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। अब इन संख्याओं के अपने अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, फैक्टर करके देखते हैं। जैसे अपने 10 के किए तो क्या आया, 2 गुणा 5, क्या निकल के आया, 2 गुणा 5। ऐसे ही 20 के किए तो हमने क्या आया, 2 गुणा 5। ऐसे ही हम 30 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का भाग लगाया 15, फिर 3 का लगाया 5, 5 में 5 बार। फिर 40 का किया तो 2 गुणा 20 आ गया, फिर 2 का भाग 10, फिर 2 का लगाएंगे 5 और 5 का 5। तो आगे से कोई भी नंबर ले अपने जिनके लास्ट डिजिट या जो एंडिंग है वो 0 पे है, यानी 10 का टेबल ही तो हुआ, 10 का टेबल। अब इन सब में देखो आप क्या चीज जो है, कौन से फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो यहां 2 है, यहां भी 5 है, 2 5 2 5 2 5, यानी कि 2 और 5 कॉमन है। कहने का मतलब जो संख्या 0 पे समाप्त होने वाली है उसमें जो गुणनखंड करें अगर उसके, तो 2 और 5 होने जरूरी है। अब अपने चलते हैं, अपने को जो संख्या दे रखी है उस पर। संख्या, अब संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर इसके करके देखते हैं तो क्या बनेगा, देखो 2 × 3, क्या बन गया, 2 × 3। यहां तो 3 आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहे हैं। इसमें अपने पास जो 0 पे समाप्त हो रहा था उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे थे, इसमें 2 तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो अपने ये बात लिख सकते हैं, क्या, 0 पर, या इस संख्या में पहले से लिख दो, इस संख्या में या संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, नहीं आया है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ओके बच्चे, याद रह जाएगी। तो कोई भी नंबर लें तो उस नंबर के जो 0 पे समाप्त होने वाला है उन नंबर को अपने देख लिया, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे ही तो नंबर है, इनको आगे भी ले सकते हैं। कोई मर्जी नंबर ले लो जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, और उसके फैक्टर बना के देखिए, उसमें 2 और 5 अवश्य आएगा। 2 और 5 के अलावा और नंबर आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 कन्फर्म है कि ये तो आएगा ही आएगा। अब अपने को जो संख्या दे रखी थी उसने 6 की पावर है n, अब इसके अपने फैक्टर किए तो क्या है, 2 × 3, क्या है, 2 × 3। अब 2 तो आ रहे हैं, यानी 2 तो आ रहे हैं, लेकिन 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब 0 पे समाप्त नहीं होगा। जो चीजें हमने इसमें निकाली है उसको लिखा है हमने यहाँ,
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें विशेष। एक ऐसा एग्जाम्पल है संख्या, इसको संख्या 4 की पावर n, क्या है 4 की पावर n, ये आपका HW है कि इसको भी आपने यही सेम लेके बस जहां 6 की पावर n लिखा हुआ है वहां आपने क्या लेना है 4 की पावर n लेना है और इसको हल करना है घर पे और हल करके उसका कमेंट करना है आपने कि ये आंसर आया इस तरीके से। ओके बच्चे, तो क्या है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी जांच करनी है। इसको चेक करके आपने कमेंट करके भेजना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपना 6, जो कह रहे व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये आपको दे रखा है, उसने बोल दिया कि कंपोजिट तो है, भाज्य तो है, आप इस चीज की व्याख्या करके बताओ कि ये भाज्य कैसे हैं, ये भाज्य कैसे हैं, ये व्याख्या करनी है अपनी। तो देखिए करते हैं अपने इसकी व्याख्या। देखो पहला क्या नंबर दे रखा है अपने को 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, प्लस क्या है 13। अब ध्यान से देखिए जो नंबर गुणा में होते हैं, हमने अभी जो अभाज्य गुणनखंड करने यानी फैक्टर बनाने सीखे पहले, जिनमें हमने देखा किसी भी संख्या के फैक्टर बनाते उनको गुणा में लिखते थे, तो वो एक ही संख्या की तो फैक्टर थे जिनको हमने गुणा में लिखा। तो ये क्या हुई? एक संख्या हुई। क्या हुई बच्चे? एक संख्या हुई। ओके, तो ये एक नंबर है और प्लस अगर माइनस लिखा हुआ है तो वो दूसरा नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? दूसरा नंबर। तो यहां हमारे पास दो नंबर है। ये क्या है? एक तो ये नंबर है और एक ये है। अब इन दोनों में ध्यान दे, अपने पास कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कितना आ रहा है? 13। 13 क्या आ गया? कॉमन। तो यहां क्या बच गया? 7 गुणा 11 और प्लस में यहां क्या बच गया? 1। कॉमन का मतलब होता है बच्चे भाग देना, डिवाइड करना। क्या मतलब है? डिवाइड करना, भाग देना होता है। तो इसमें अपने 13 से भाग दिया तो ये बचा, इसमें 13 का भाग दिया तो 1 बचा, 1 बचा। अब इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 13 ये क्या आ गए? 77 प्लस 1, फिर थोड़ा सा और कर लेते हैं। 13 गुणा में 77 में 1 जोड़ देंगे 78। अब इस 78 के आप फैक्टर बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? फैक्टर। तो देखो 13 गुणा 2 से भाग दिया, कितना आया अपने पास? 2 तिये 6 और 9 दुए 18, 39। फिर 3 का जा रहा है, फिर 39 में 3 का लगाया तो 13 और 13। अब इसके फैक्टर क्या बन गए? देखो पूरे संख्या के 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि ये संख्या जो है वो इसके जो अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है, इसके गुणनखंड वो क्या निकल के आ गया अपने पास? 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2, ये निकल के आ गया। अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर एक से ज्यादा या खुद से के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। तो ये देखो खुद से 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है और 13 से भी भाज्य है। इसका मतलब ये एक से अधिक संख्याओं से भाज्य है, तो इसका मतलब ये क्या है? पूरा नंबर भी भाज्य होगा। तो यहां स्पष्ट है कि यह संख्या एक से ज्यादा संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए
इसलिए यह भाज्य है, यह भाज्य संख्या है। ओके बच्चे, भाज्य संख्या है। ऐसे ही अपने इसका सेकंड है उसको कर लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है अपने पास संख्या, सेकंड में आपको दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो ये गुणा वाला क्या है, एक संख्या है, तो इनमें और ये दूसरी संख्या है, इन दोनों में ध्यान दें क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लिया अपने। और ये क्या बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1। अब इनका 5 इनका गुणा कर लो। देखो ये प्लस 1 तो रहेगा एक बार, 2 एकम 2 2 3 6 6 चौके 24 और 7 छिके 42, 42 गुणा 24 और प्लस का है अपने पास 1, प्लस क्या है अपने पास 1, 24 प्लस है 1 तो 5। अब इसके गुणा में देखो, पहले 42 को 24 से गुणा कर लो, आप 24 से क्या कर लो गुणा कर दो, 24 दुए 48 हासिल 4, 24 चौके 96 96 और 4 अपने पास से हासिल थी, कितना हो गया 100 और प्लस का 1 तो क्या रह गया 5 गुणा 1009, क्या आ गया 1009। यानी कि अपने पास संख्या के जो गुणनखंड है वो निकल के क्या है 5 गुणा 1009 आगे। यानी कि यहां भी यह भी संख्या एक से ज्यादा अंकों से विभाजित हो रही है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ओके बच्चे, हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के आपको एक से अधिक फैक्टर दिखाई दे, अभाज्य गुणनखंड निकल रहे हो, या सीधा सा याद रखो अपने जानते हैं भाज्य संख्या का बताया आपको कौन सी होती है कि खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से अगर वो विभाजित हो रही है तो वो क्या है भाज्य। आप उस चीज को लिखना है बस। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन ये है, ये कोई एक वर्ताकार पथ है, मान लो क्या है वर्ताकार पथ है। अब इस जगह से मान लो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है सोनिया। कौन है? सोनिया चल रही है इधर। ये सोनिया चलते चलते यहां तक पहुंचती है तो इसको लगते हैं 18 मिनट। कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर में। एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं। इसी मान लो इसी जगह से रवि ने शुरू किया चलना और उसको टाइम लगता है 12 मिनट। कितने? 12 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? मान लो 12 मिनट लग रहे हैं। ये रवि है, ये भी यहां से इसी पॉइंट से चलना शुरू किया, ऐसे चलते हुए आ रहा है। इसको टाइम लग रहा है 12 मिनट। कितना लग रहा है बच्चे? 12 मिनट लग रहा है। यानी कि रवि को कितना टाइम लगा? 12 मिनट। कितना लगा बच्चे? 12 मिनट। तो वे कितने समय बाद वापस इस जगह मिल जाएंगे? अब ध्यान दें कि इसको 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में। इसका मतलब सोनिया धीरे चल रही है और रवि तेज चल रहा है, तो रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा और सोनिया कम लगाएगी। तो अपने को इसमें
ऐसी संख्या लेके आनी है कि ये कितने समय बाद यहां वापस मिलेंगे, इस बिंदु पर वापस आ जाएंगे। तो अपने इसके क्या निकाल लेते हैं, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आया, 2 का भाग लगाया 9, फिर 9 में 3 का भाग लगाया 3, फिर 3 में 3 का लगाया 1। ऐसे ही 12 के बना लेते हैं, 2 का भाग लगाया कितना आया 6, फिर 2 का भाग लगाया कितना आया 3, और 3 में 3 का भाग लगाया क्या आया 1। कितना आया बच्चे 1। तो अपने इसमें क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं बच्चे, एलसीएम। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक ही जगह से कोई 2 या 3 व्यक्ति चल रहे हो और एक ही समय पर चलना शुरू करे वो, और चलते चलते वापस वो चक्कर लगा रहे हो, चाहे वो वर्ताकार पथ हो चाहे वो पथ आयताकार हो, यानी पथ किसी भी प्रकार का हो, चाहे अगर वो एक ही समय एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं और वापस वो कितने समय बाद मिलेंगे, ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो आपने हमेशा ही क्या निकालना है, लसाअ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका था, जो अंक ज्यादा बार आ रहा है उसको लेना हमने। तो देखो 2 ज्यादा बार आया हुआ है, 2 से 2 बार, तो 2 बार लिख दो 2 को। 3 भी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार, 3 को भी हमने 2 बार लिख दिया। तो कितना आया निकल के, 2 दुए 4 गुणा 3 3 9, तो 4 को 9 से गुणा करेंगे 36। तो कितने मिनट बाद वो वापस से मिलेंगे, 36 मिनट बाद दोनों वापस इसी पॉइंट पर होंगे। क्या होंगे, इसी पॉइंट पर होंगे 36 मिनट बाद। तो आप लिख सकते हैं अतः दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वापस उसी स्थान पर यहां इधर लिख लेते हैं इसको, उसी स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दें, देखो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो एक अगर ये एमसीक्यू में पूछ ले तो देखो ये 18 मिनट लग रहे इसको, सोनिया यहां से चली, चलते चलते यहां तक आई तो इसको टाइम लग गया यहां 18 मिनट। कितने लग गए बच्चे, 18 मिनट। अब रवि ने यहां से चलना शुरू किया 12 मिनट में, तो वो उसने एक चक्कर पूरा कर लिया था, और 18 मिनट में वो इस बिंदु पे था, यानी कि एक चक्कर पूरा करके आधा चक्कर और पूरा कर लिया था उसने। ओके, अब जैसे ही रवि ने दूसरा चक्कर पूरा किया तो उसको, रवि को कितने मिनट लग गए, 12 मिनट एक में लग रहे हैं, तो 2 में कितने लग गए उसको, 24 मिनट। कितने लग गए बच्चे, 24 मिनट। अब ये जो सोनिया है दूसरा चक्कर पूरा करेगी तो 18, और दूसरे में 18 और लग गया, तो कितने मिनट लग गए उसको, 36। कितने मिनट लग गए बच्चे, 36 मिनट लग गए। अब रवि देखो पहला चक्कर पूरा कर लिया था कितने मिनट में, 12 में, और दूसरा चक्कर पूरा किया 24 मिनट में। अब तीसरा चक्कर पूरा करेगा तो 12 मिनट और लग गए, तो 12 और ऐड कर दो इसमें, कितने लग गए उसको, 36 मिनट बाद। तो देखो दोनों 36 मिनट बाद इसी बिंदु पर आ रहे कि नहीं आ रहे। आप इसको इसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। और यह आप ध्यान रखें, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही जगह से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करे और पूछ लिया जाए वापस उसी जगह कितने समय बाद मिलेंगे, तो आपने क्या निकालना है, एलसीएम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपनी। ये अपनी थी वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.1, जिसके 7 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन है अपने मैथ की बुक में। आप जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछेंगे, सेम डिजिट आएगी। आपको तरीका आना चाहिए इनका करने का। संख्या कोई मर्जी हो, यानी कि जो मर्जी संख्या दे दी आपको, जैसे यहां 36 लिख दिया या यहां आपको 60 लिख दिया, आपको उसके अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है आपने ज्यादा से ज्यादा जो बार आया है उन संख्याओं को लेके उनका गुणा करना होता है, वो एलसीएम होता है। यानी सभी पद लेने होते हैं, सभी पद लेने होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अपने, जो एचसीएफ है
इसको बोल देते हैं मैस है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं अपनी मैस है। और एलसीएम को हिंदी में अपने क्या पढ़ते हैं लेस है, क्या पढ़ते हैं लेस है, ध्यान रखिए। तो एचसीएफ मैस है, मैस है का मतलब मत लो सारे पद, सारे पद नहीं लेने, कौन से लेने हैं, कॉमन है उसी पद को लेना है। एलसीएम ले लो सारे पद, यानी सभी पद लेने हैं, छोड़ना नहीं है। कौन से, जो हाईएस्ट आए हैं, ज्यादा बार आए हैं, उनको लेने हैं हमने। किसको लेने हैं, ज्यादा बार वालों को लेने हैं। और एक क्वेश्चन जो अपने इसमें मोस्ट था, जिसके बारे में आपको मैंने बताया, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला है। ये आपको याद रखना ही रखना है, बस महत्वपूर्ण चीज इससे एक्सरसाइज में ये है 1.1 में। तो कल अपने शुरू करेंगे 1.2। जब तक आप इन क्वेश्चनों को दोबारा से घर पे करके देखें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर किया करो, ताकि कोई विद्यार्थी पीछे ना रह जाए। अगर पीछे भी रह जाता है तो वो उसको बोलो आप कि क्लास उसके अंदर अपलोड है, वहां आप देख सकते हैं बाद में भी। अगर आपको एक बार में ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इसको 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड है, वहीं मिलेगी आपको। और ये क्लास आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आप इसको कितनी भी बार देख सकते हो और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट मिले उस क्वेश्चन का डाउट जो हो वो आप कमेंट में करके भेज दीजिए। और आज का याद रखिए, HW क्या था, 4 की पावर n, क्या था 4 की पावर n। जो HW है आपका उसका वर्क करके कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।